नमस्कार। आइए सबसे पहले बात करता हूं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान के स्तर को बताने वाली उंगली के स्वरूप के रूप में मानी जाती है। यहाँ पर यदि मैं कनिष्ठा उंगली को देखता हूं तो ये सूर्य की उंगली के प्रथम कट तक नहीं पहुंची है। यानी कि जब इस प्रकार की उंगली की लंबाई रह जाए तो व्यक्ति को जल्दबाजी से बचना चाहिए। यानी उसकी जो जीवन के अंदर जो उसको ऊंचाइयां प्राप्त होंगी वो स्टेप बाय स्टेप प्राप्त होंगी। उसमें किसी भी प्रकार की जल्दबाजी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसी आपकी कनिष्ठा उंगली का स्वरूप है। साथ ही साथ आपको अगर फर्स्ट पर्व को देखता हूं तो किसी प्रकार का कोई मानसिक डिप्रेशन का योग नहीं दिखाई देता। व्यवहार के हिसाब से देखता हूं तो व्यवहारिक स्थितियां भी मजबूत है। थर्ड पर्व भी कोई इतना ज़्यादा खराब नहीं है। हाँ, कह सकता हूँ सामान्य रूप से धन के आगमन बने हुए हैं। तो ये अपने आप में उंगली आपकी थोड़ा सा जल्दबाजी के लिए या जीवन में उतार चढ़ाव ऐसे व्यक्ति को जरूर सहन करना पड़ेगा, इस बात को बताती है। यानी इसको एकदम से सब कुछ नहीं मिलता। यहाँ बात करता हूँ यहाँ सूर्य की उंगली के लिए आपके जीवन के लिए यशमान प्राप्त करने के लिए इसको देखा जाता है। ये देखिए सूर्य की उंगली है और इसके प्रथम पर्व पर ये वाला जो निशान है ये अच्छा नहीं कहा जाता, क्योंकि ये मानसिक पर्व है। मानसिक पर्व जब इस प्रकार की रेखाओं को लेता है तो मैं ज़रूर कहूँगा कि व्यक्ति को अपने खान पान का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि टेंशन्स, ये रेखाएं टेंशन्स देती हैं, ये रेखाएं डिप्रेशंस दे देती हैं, ये रेखाएं बीपी जैसे रोग दे देती हैं। साथ ही साथ आँखों पर जल्दी चश्मा भी लगवा सकती हैं। यहाँ पर ये बीच का जो गैप है ये आपके जीवन के अंदर आपको घर परिवार से दूर ले जाएगा और निश्चित रूप से माता पिता की बुढ़ापे में आप सेवा नहीं कर सकेंगे। वो उसका कारण होगा आपकी जीवनचर्या या आप घर परिवार से दूर होंगे। यहाँ पर सेकंड पर्वत पर भी कुछ स्क्रैचेस के निशान और थर्ड पर्वत पर किसी प्रकार के बदनामी के योग नहीं हैं। यानी कुल मिलाकर व्यवहार के अंदर कुछ एग्रेशन ना लाएं, इस बात का ध्यान रखना है, और किसी भी प्रकार का बदनामी का कोई योग नहीं है। चलिए मैं बात कर लेता हूँ शनि की उंगली के बारे में, जो जानी जाती है धन की मजबूती की स्थिति के लिए, साथ ही साथ जानी जाती है आपके स्वास्थ्य की स्थिति के लिए। यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ सेकंड पर व्यवहारिक पर कुछ हल्के हल्के स्क्रैचेस और नीचे ये थर्ड वाली पर्वत पर ये वाले स्क्रैचेस, यानी कुल मिलाकर इस बात को दिखलाते हैं कि वर्तमान की आमदनी से आप संतुष्ट नहीं हैं। जो भी स्टेटस है उसमें आप यहाँ पर संतुष्ट नहीं हैं और बिल्कुल 41-42 वर्ष की आयु में, 44-45 वर्ष की आयु में सेटिस्फेक्शन होना भी नहीं चाहिए, करना चाहिए आदमी को काम। तो ये इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर है। कोई बड़े रोग की संभावना नहीं दिखती। आइए बात करता हूँ मैं बृहस्पति की उंगली के बारे में। ये उंगली बिल्कुल समान रूप से एकदम जुड़ करके शनि पर्व की उंगली के साथ, यानी कि अपने कार्यों के लिए जिम्मेदारी वहन करना, साथ ही साथ एक तरीके से कह सकते हैं ईश्वर के प्रति आस्था, और कुल मिलाकर के यहाँ पर पत्नी के साथ संबंधों में भी कोई खराब चिन्ह यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं, और साथ ही साथ संतान के उत्तरदायित्व को भी पूरी तरीके से निभा रहे हैं। इस तरह की रेखाएं यहाँ आपके हाथ पर हैं, उंगलियों पर हैं। आइए बात करता हूँ मैं बुध पर्व के बारे में। मैंने हमेशा कहा कि बुध पर्वत और हस्तरेखा विज्ञान कहता है कि बुध पर्वत पर हमेशा रेखाएं समानांतर रूप से जितनी ज़्यादा चलती हैं उतना व्यक्ति अपने जीवन में ज़्यादा अपने आप में ऐसा कह सकते हैं कि उसको धन के आगमन बड़े प्रेम के साथ मिल जाते हैं, मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। थोड़ी सी रेखाएं जब ज़्यादा हो जाती हैं तो ऐसे व्यक्तियों को कई भाषा शैली का ज्ञान हो जाता है। साथ ही साथ बौद्धिक चीज में बढ़ कर के, यानी कि कोई आदमी से अगर आप वार्तालाप कर रहे हैं तो जल्दबाजी करके अपनी बात को सर्वोपरि करना, उसको ऊपर रखना। धन के आगमन की बात करें तो निरंतर धन के आगमन वर्तमान में भी बने हुए हैं। यहाँ पर बात करता हूँ सूर्य के पर्वत के बारे में, सूर्य का पर्वत, और यहाँ पर ये वो रेखाएं हैं जो बहुत अगर देखें तो बिखर करके इस तरीके से चलती हैं, और जो आपके जीवन में आपको स्थान परिवर्तन के ज़्यादा योग कराएंगी, आपको दूर स्थानों से जोड़ कराएंगी, आपको जीवन में भाग दौड़ कराएंगी। और साथ ही साथ मैंने ऊपर उंगली से भी कहा था कि किसी भी प्रकार की जल्दबाजी से टेंशन्स ना लें। बस इतना मैंने आपको यहाँ पर बताया है। यहाँ कुल मिलाकर जैसे भी स्थिति है ये कोई बुरी रेखाएं नहीं है सूर्य रेखाएं। हाँ, ये भागदौड़ जरूर अवश्य आपको करा रही है, तब आपको जीवन की जो आपका सम्मान है उसको दिला रही है। यहाँ बात करता हूँ सूर्य के बाद में सीधा सीधा शनि की
उंगली के नीचे के पर्वों पर, यानी शनि पर्वत और शनि पर्वत पर बहुत ही शानदार स्वरूप के साथ ये वो रेखाएं जिनको भाग्य रेखाएं कहते हैं, एक दूसरे को काटती भी नहीं है। कुल मिलाकर ये बहुत अच्छे शुभ चिन्ह इनके ऊपर बने हुए हैं, यानी कि ये कहते हैं भाग्य रेखा हाथ के अंदर है। हाँ, भाग्य रेखा हाथ के अंदर है, ये इस बात को बताने वाली रेखा है। अब बात करता हूँ, इनको बुढ़ापे तक गणित करते हैं वो बाद में आप बताने वाला हूँ मैं आपको। आइए बात करता हूँ इसके बाद में इन रेखाओं के बारे में। जब ये रेखाएं उठ करके व्यक्ति के जीवन के अंदर ज़्यादा बृहस्पति पर्व को देखें तो व्यक्ति के अंदर ज़्यादा कामनाएं हो जाती हैं। कुल मिलाकर बड़े बड़े लोगों से उठना बैठना, उनके साथ संबंध बनाना, जीवन के अंदर कई प्रकार की गाड़ियों का लेना, और अपने जीवन में जब ये बृहस्पति को ज़्यादा देखेंगी तो आपके जीवन के अंदर ज़्यादा लग्जरियस की तरफ आपका आकर्षण बढ़ाएंगी। मैं आकर्षण बढ़ाने की बात यहाँ कर रहा हूँ, तो ये लग्जरियसता की तरफ आपका जीवन को बढ़ाने वाली रेखाएं अभी थोड़ा सा दूषित है, आपस में कट रही हैं, तो बहुत सारे योग बन रहे हैं जीवन में तरक्की प्राप्त करने के लिए, उनमें कुछ बाधाएं भी हैं। अब बात करता हूँ मैं आपके यहाँ पर सीधा सीधा हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा के यदि आप नीचे की तरफ देखें तो रेखाएं नीचे गिरती हुई ज़्यादा है, ऊपर गिरती हुई रेखाएं कम है। कुल मिलाकर जो ज़्यादा रेखाएं नीचे की तरफ ये गिर रही हैं, तो इन रेखाओं का मतलब होता है कि व्यक्ति अपने हृदय से संबंधित यानी बच्चों की जीवन के कारण, माता पिता की जिम्मेदारियों के कारण या किसी और अन्य कारण से अपने पैसे को दूसरे लोगों पर ज़्यादा इन्वेस्ट कर जाता है। तो इस प्रकार की यहाँ पर ज़्यादा गिरती हुई रेखाएं जो होती हैं वो व्यक्ति दूसरों के ज़्यादा काम आता है, उसके लिए कम लोग खड़े होते हैं। तो ये इस प्रकार की रेखाएं। बहुत बड़े रोग की बात करता हूँ तो कोई रोग के ज़्यादा बड़े संकेत यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। मंगल पर्व, आपका पर्व, कर्म का पर्व यदि यहाँ देखता हूँ तो ये अपने आप में ठीक है। थोड़ा अंगूठा खोल देंगे तो ज़्यादा फूला वो नज़र नहीं आएगा, सम नज़र आएगा। और निम्न मंगल पर्वत से निकलने वाली ये रेखाएं, इनको कर्म रेखा बोलते हैं। और कर्म रेखाएं यदि ठीक होती हैं, ज़्यादा जाल नहीं बनाती है, तो व्यक्ति के जीवन के अंदर कई संपत्तियाँ होती हैं या मंगल कार्यों से, टेक्निकल कार्यों से व्यक्ति को लाभ मिलता है, साथ ही साथ साहस बना रहता है। मैं बात करता हूँ इसके बाद आपकी बुद्धि रेखा की, जो अलग हट करके चलती है। जब इस प्रकार से बुद्धि रेखा थोड़ा सा अलग हट करके चले तो व्यक्ति किसी की सुनता नहीं है। अपने डिसीजन लेना, अपने डिसीजनों को पर बढ़ना और उन पर बढ़ करके कार्य करना। जब मंगल द्वितीय पर्व तक बुद्धि रेखा का संबंध बनता है तो व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़ करके, अपने दूर स्थानों से जुड़कर टेक्निकल कार्यों से व्यक्ति धन के आगमन प्राप्त करता है। तो बुद्धि रेखा अच्छी है, थोड़ा सा पत्नी के साथ टकराव देती है ऐसी बुद्धि रेखा। यहाँ पर आप बात करेंगे इसके बाद में कुछ रेखाओं का संबंध मंगल पर्वत से निकल करके सूर्य पर्व की तरफ देखता है। तो कुछ रेखाएं इसमें से उठ करके यहाँ से 2 वी का ट्रायंगल से लेकर के भी देखती हैं, यानी कि मंगल से सूर्य पर्व की तरफ देखना, यानी दिमाग के अंदर योजना है कुछ दूर स्थानों से जुड़ करके तरक्की करना। तो इस प्रकार की स्थिति है जो बताती है यहाँ पर अभी दिमाग के अंदर काफ़ी योजनाएं चल रही हैं, योजनाओं पर आप कुछ कार्य भी कर रहे हैं, इस प्रकार की रेखा यहाँ पर हैं। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद चंद्र पर्वत के बारे में। पहले सिर्फ चंद्र पर्वत तक, फिर बाद में केतु के अंदर एंट्री करूंगा। ये चंद्र पर्वत है और यहाँ से बहुत बिखराव रूपी रेखाएं आपके हाथ के अंदर हैं, यानी कह सकता हूँ कि आपके जीवन में भाग दौड़ है, आपके दिमाग में योजनाएं चल रही हैं, परंतु अभी कोई भी किसी भी प्रकार से बड़ी योजना यहाँ पर कार्यान्वित होती नहीं दिखती। साथ ही साथ यहाँ पर डिप्रेशंस की बात करूँ तो कोई डिप्रेशन के योग भी नहीं है। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपका सीधा सीधा ये जो पर्वत बीच का जो हिस्सा है, इसका केतु और कुल मिलाकर चंद्र पर्वत और कुछ भाग्य स्थान से संबंध बनता है। इसका मतलब क्या होता है, जब ये स्थान जब काफ़ी रेखाओं से दूषित हो जाता है, इस तरीके से अगर देखें तो ये खड़ी रेखाएं जो भाग्य रेखा की तरफ देखती हैं, योजनाएं लग रही हैं। इन योजनाओं पर जब आड़ी रेखाओं को देखता हूं तो ग्रहण लग रहे हैं। और केतु स्थान से संबंध है तो थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए और थोड़ा सा चरित्र का भी ध्यान रहे। जब इतनी सारी रेखाएं दूसरे को काट कर चलें तो व्यक्ति की योजनाएं धरी की धरी रहती हैं, यानी कुल मिलाकर चलती रहती हैं, लेकिन उन योजनाओं का व्यक्ति इस समय पर लाभ नहीं उठा पाएगा। इस प्रकार के इंडिकेशंस भी आपके हाथ के अंदर हैं। तो ये बहुत अच्छे संकेत नहीं हुए। जब आपस में ज़्यादा रेखाएं एक दूसरे को काटने लगें, यहाँ भी काटने लगें, तो ये भाग्य रेखा और आयु रेखा के बीच में है, तो ये संघर्षों को ज़्यादा बढ़ा देती हैं। ये रेखाएं, इनको कहते हैं संघर्षों को ज़्यादा बढ़ाना।
यहाँ शुक्र पर्वत से कुछ संसाधन के लिए देखने वाली योजना है, यहाँ से कुछ रेखाएं चलें आगे की तरफ, तो ये भाग्य रेखा का यहाँ संबंध हुआ और कुछ मणिबंध से मिली योजना है, यानी कुल मिलाकर कुछ परिवार से सहयोग मिला और भाग्य रेखा ऊपर तक गई। उसको भी बीच में बहुत सारी जगह पर रेखाओं ने काट रखा है। ऊपर भी भाग्य रेखाएं काफ़ी बिखराव के रूप में चल रही हैं, यानी कि जब इस प्रकार से भाग्य रेखाओं का बिखराव हो जाता है तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कई नौकरियों से गुजर जाता है। ऐसे व्यक्ति को कई कार्यों से गुजर जाते हैं। 2 कदम आगे बढ़ते हैं, 4 कदम पीछे चले जाते हैं, 4 कदम आगे बढ़ते हैं, 2 कदम पीछे हो जाते हैं। इस तरह का कुल मिलाकर जब ये सपोर्टिंग रेखाएं होती हैं तो बदलाव के चिन्हों को दर्शाती है, यहाँ पर दिखलाई देती हैं। चलिए मैं बात करता हूँ, भाग्य रेखा है आपके पास में कुल मिलाकर जैसी भी हैं। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके शुक्र पर्वत के बारे में। शुक्र पर्व संसाधन का पर्व, और संसाधन के पर्व को यदि देखता हूँ तो मार्वल्स जैसी रेखाएं, चटकदार रेखाएं बहुत सारी यहाँ पर मौजूद हैं। यानी जैसे मैंने पहले कहा था, शुक्र संसाधनों के लिए जाना जाता है। पत्नी का सुख, बच्चों का सुख, संसाधनों के प्रति आकर्षण इन पर्वतों के द्वारा देखा जाता है। यहाँ पर कोई पत्नी से बहुत बड़ा सहयोग नहीं दिखता, लेकिन कुल मिलाकर किसी भी प्रकार के ज़्यादा टकराव भी नहीं है। यहाँ पर संसाधनों की बात करता हूँ, चटक करके पूरा पर्वत बिखरा हुआ है, यानी संसाधनों के प्रति आकर्षण आपका है। अभी आप संसाधनों से संतुष्ट नहीं हैं। आपकी आयु रेखा के बारे में बात करते हैं। आयु रेखा यहाँ से चलती है तो ये आयु रेखा चलती है यहाँ पर, और इसकी एकदम जाकर ये सीधा एक तो शुक्र पर्वत में धस गई है और एक नीचे की तरफ, जो नीचे की तरफ चली गई है उसका मतलब है था आयु रेखा, यानी आयु रेखा 77 वर्ष, और जो शुक्र पर्वत में धस गई है यानी कि कुल मिलाकर जीवन के अंत समय तक सभी संसाधन आपके पास होंगे। तो ये इस तरीके से इसका फल बोला जाता है। यहाँ पर बहुत सारा अगर मणिबंध के आसपास देखो तो बिल्कुल एकदम मार्वल्स यानी चटकदार सब कुछ है, यानी कह सकता हूँ रेखा तो आपके पास मणिबंध 3-3 है, जीवन के सभी संसाधन मिलेंगे, लेकिन वर्तमान की स्थिति जो चटकदार बन रही है ये संसाधनों के प्रति आकर्षण, स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा साधना। तो ये तो आपके हाथ की रेखाओं को बोला मैंने। अब मैं बताने वाला हूँ आपके कुछ सवालों से के जवाब। हाउ विल बी माई फैमिली लाइफ, पारिवारिक जीवन पूछा है आपने। कोई विशेष, कोई मुझे कुछ ऐसा दिखलाई नहीं देता कि जिसके द्वारा मैं कह सकता हूँ कि कोई पत्नी से कुछ विशेष आपको अलगाव मिलने वाला है। कुल मिलाकर साधारण रूप से आपका पारिवारिक जीवन है। हेल्थ के लिए पूछा हूँ, कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज हैं आपके पास में, तो कोई भी भयंकर इश्यूज नहीं है। इकोनॉमिक कंडीशन पूछिए आपने बुढ़ापे में। अगर बुढ़ापे की बात करता हूँ तो बिल्कुल, क्योंकि मैंने शनि पर्व की जो रेखाएं होती हैं इनको बुढ़ापे के लिए बोला जाता है, और 55 वर्ष से ऊपर ये बहुत ही शानदार तरीके से कोई भी रेखा नहीं कट रही, यानी कि बुढ़ापा बिल्कुल सुरक्षित है। और कोई विशेष केयर की जहाँ तक बात करता हूँ तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा ज़्यादा नौकरियों का अदल बदल ना करें तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ आपने ये पूछा है, एज में आपकी बता ही चुका हूँ। आपने कहा मेरे जीवन में कितनी प्रॉपर्टी होंगी, प्रॉपर्टियों की इच्छाएं बहुत बृहस्पति पर्व से नज़र आ रही थी। यहाँ पर यदि देखता हूँ तो मंगल पर्व ठीक था, यानी कुल मिलाकर प्रॉपर्टी तो वर्तमान में भी है आपके पास में, और ज़्यादा प्रॉपर्टी तो नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल निश्चित रूप से 2 से 3 प्रॉपर्टी ऐसे व्यक्ति के पास होती हैं। तो ये आपने पूछा है, और आपने कहा कि मैं बुढ़ापे तक मेरे पास में कितनी संपत्तियां रहेंगी। बुढ़ापे तक आप अपने मकान में रहेंगे और आपके पास संपत्तियां भी होंगी। हाउ विल बी माई चिल्ड्रन, बच्चों के बारे में आप पूछ रहे हैं, उनकी स्टडी के बारे में, मैरिज के बारे में, व्यवहार के बारे में। उनकी जन्म पत्री कृपया करके मुझे भेजें तो मैं जन्म पत्री के द्वारा आपको बता सकता हूँ उनके बारे में। हाउ विल बी माई जॉब इन फ्यूचर, आपने कहा मेरी जॉब का भविष्य क्या होगा, और इसमें आपका 50वां, 55वां या 60वां वर्ष। देखिए मैं आपके जहाँ तक सवाल है आपने मुझसे पूछा है 45 वर्ष की जहाँ आपकी आयु चलती है, 45 वर्ष पर मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी राहु रेखा का यहाँ पर टकराव है। ये एक लगभग 45 तो नहीं, सॉरी, ये 50वें वर्ष पर एक बहुत बड़ी रेखा का कटाव है। 45वें वर्ष पर इधर से बिखराव करती हुई रेखा है, यानी कि आपको एक जॉब में रहना चाहिए, कहीं बिखरना नहीं चाहिए। 50वें वर्ष में एक बड़ा स्थान परिवर्तन या कोई बड़ी जिम्मेदारी के कारण बहुत मोटा खर्चा आपके जीवन में होने वाला है। उसके बाद आपका जीवन का बाद में कुछ भी
कोई खराबी नहीं है। बेहतरीन आपका 50वें वर्ष में 50-51 वर्ष में बड़ा मोटा खर्च हो जाएगा। उसके बाद आप बिल्कुल अच्छे ढंग से अपना पूरा बुढ़ापे तक का जीवन बेहतरीन तरीके से व्यतीत करेंगे और बिल्कुल अपनी जिम्मेदारियों को निभा पाएंगे। आपने कहा कि मैं विदेश यात्रा कितनी बार जाऊंगा। जब इन बातों को आप पूछते हैं तो हमारे पास में ये रेखा का संबंध जब बनता है मंगल पर्वत के साथ में, एक तो ये रेखा, दूसरा सूर्य पर जब ज़्यादा रेखाएं विखराव के साथ हो जाती हैं उन पर्वतों के द्वारा, यहाँ हम जान पाते हैं कि व्यक्ति जीवन के अंदर कितनी बार यात्राओं को करेगा। तो यहाँ कई बार आप विदेश यात्रा करेंगे। स्थायित्व के लिए आपने पूछा है कितने समय तक वहाँ पर रह पाऊंगा। यहाँ पर कई बार इस रेखा का संबंध भी, जब यहाँ से निकलने वाली शुक्र पर्वत की रेखा का संबंध आपकी भाग्य रेखा के साथ संबंध बना लेता है, तो ऐसी रेखाओं का संबंध भी व्यक्ति 6 से साल बाद कई बार 2-2 साल तक व्यक्ति विदेश में रह आता है। तो आप विदेश में कई बार जाएंगे। तो ये आपके सवाल मैंने आपको जवाब दिया। बहुत लंबे पीरियड तक नहीं लगता मुझे देखने में कि आप विदेश या कोई और रेखा बन जाए, चंद्र पर्वत से केतु को या चंद्र पर्वत से जाकर के कोई अगर आपके शुक्र पर्वत तक रेखा पहुंच जाए या फिर मणिबंध से रेखा निकल करके कोई शुक्र पर्वत में पहुंच जाए या केतु में पहुंच जाए, तो ये रेखाएं 2 से 3 साल में बन जाती हैं। तो ऐसी स्थायित्व वाली रेखाएं जब बन जाए तो व्यक्ति को लंबे समय तक भी विदेश में ठहराव करा देती है। तो ये आपके सभी सवालों का जवाब भी मैंने दे दिया है और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपके जीवन में आप नौकरी के ज़्यादा परिवर्तन की तरफ ज़्यादा ध्यान मत करिएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ आपने जो भी मुझे पूछा आपको बताया मैंने। इसमें स्थान परिवर्तन, जॉब परिवर्तन, नौकरी में कई बार स्थान परिवर्तन, इस तरह के बहुत सारे योग हाथ के अंदर देखने में आए हैं। तो आपके जीवन में आपको कोई अड़चने ना आए और आप सही तरीके से अपने काम को अंजाम दे सकें। इसके लिए आप यदि कोई रत्न पहनना चाहते हैं तो आप पुखराज पहन सकते हैं बेहतरीन सा, मैं आपको उपलब्ध करा सकता हूं यदि आप कहेंगे तो बेहतरीन सा पुखराज आपका रत्न बनता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक पन्ना और धारण करिएगा जो डिसीजंस को एक जगह स्थायित्व दे सकें। तो 2 रत्न आप चाहें तो मुझसे उपलब्ध ले सकते हैं और ये आपके रत्न बनते हैं। साथ ही साथ जो पूजा पाठ है उसके लिए मैं कहूँगा संकट नाशन गणेश स्रोत और आदित्य हृदय स्रोत, संकट नाशन गणेश स्रोत और आदित्य हृदय स्रोत, तो ये 2 आप अपनी पूजा के अंदर शामिल कर लीजिए जिससे आपका सम्मान लगातार बढ़ता रहे और कोई बाधा आपके जीवन में ना आए। नमस्कार।